महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 10th आगे बैठे हम तर्जमा करेंगे। लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है फ़र्स्ट एड का, इब्तदाई तिब्बी मदद। तो इसका तर्जमा हम देख रहे हैं। तो आगे जो जहाँ से हमने पढ़ना है वो है क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करें। इस लेसन के अंदर देख रहे हैं कि हाउ कैन वी हेल्प अ वाउंडेड पर्सन, अ इंजर्ड पर्सन, कि एक ज़ख्मी की हम मदद कैसे कर सकते हैं, फ़ौरी तौर पर उसको मदद कैसे पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो फ़ौरी और आर्जी उसको मदद दी जाती है उसको बेटे इब्तदाई तिब्बी मदद या फ़र्स्ट एड कहते हैं। देखिएगा ज़रा, मैं तर्जुमे से पढ़ने लगा हूँ। रिंस आउट, साफ़ करना। रिंस आउट, कोई चीज़ लगी हुई है, गंदी चीज़ लगी हुई है कपड़े से, उसको साफ़ करना, उसको कहते हैं रिंस आउट। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, साफ़ सुथरे पानी से, साफ़ पानी से ज़ख़म को साफ़ करें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के गिर्द जो थोड़ा सा जगह है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड अ वाश क्लॉथ, और एक धोने वाले कपड़े का इस्तेमाल करें, छोटे कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, सोप कैन इरिटेट द वाउंड, जहाँ ज़ख़म है साबुन लगेगा क्योंकि उसमें केमिकल होता है तो कुछ इश्तियाल पैदा होगा, सोजिश पैदा होगी। सो ट्राई टू कीप इट आउट, लिहाजा इसको परे रखें, साबुन को दूर रखें ज़ख़म से। ऑफ द एक्चुअल वाउंड, असल ज़ख़म से साबुन को दूर रखें। इफ़ डर्ट और डेब्रिज, डर्ट गंदगी, डेब्रिज ज़ख़म की बाकिया, जब ज़ख़म बनता है तो ब्लड उस पर जम जाता है, ठीक है ना, तो वो सारा। इफ़ डर्ट और डेब्रिज, अगर गंदगी या कोई ज़ख़म की बाकियात रिमेंस, बाकी रह जाएँ, इन द वाउंड, ज़ख़म में रह जाएँ, आफ्टर वाशिंग, धोने के बावजूद अगर वो रह जाएँ, यूज़ ट्वीज़र, चिमटी इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, अल्कोहल से साफ़ की हुई, अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। टू रिमूव द पार्टिकल, उन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्रिज स्टिल रिमेंस, अगर फिर भी वो गंदगी के ज़रात वगैरह वहाँ रह जाएँ, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। थ्रू क्लीनिंग, ज़ख़म को साफ़ करना रिड्यूसेस, ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। द रिस्क, ख़तरे को कम कर देता है। ज़ख़म का साफ़ करना ख़तरे को कम कर देता है। ऑफ इन्फेक्शन, ज़ख़म को मुतासर करने से। एंड टेटनस, और ज़ख़म को अकड़ने से, ज़ख़म को अकड़ने और उसका मुतासर होने से ज़ख़म बच जाता है अगर हम उसको साफ़ कर देंगे। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होती है बेटे जरासीम कुछ मेडिसिन्स, जरासीम को मारने वाली, ये जो बायोडीन वगैरह, ये सारी एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को साफ़ कर लें। अप्लाई आ थिन लेयर, एक छोटी सी तह लगाएं, छोटी सी तह लगाएं। ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम को मारने वाली क्रीम या जरासीम कुश क्रीम और ऑइंटमेंट या मरहम की छोटी सी तह लगाएं। टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, उस सतह को नमदार रखने के लिए, क्योंकि जब वो सूख जाएगी ज़ख़म अकड़ जाएगा, टेटनस का मर्ज़ जो है ना वो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाती है, ज़ख़म मुतासरा हो जाता है, फिर उसमें रेशा पड़ जाता है तो खुदा न खास्ता फैलता ही जाता है। द प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें मतलब क्रीम और ऑइंटमेंट जो है ना, ये चीज़ें डू नॉट मेक द वाउंड हील फास्टर, ज़ख़म को तेज़ी से बढ़ती नहीं, हील ज़ख़म का बढ़ जाना, मुंतमिल हो जाना और ज़ख़म का ठीक हो जाना, तीनों मतलब हैं बेटे इसके। द प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें डू नॉट मेक द वाउंड हील फास्टर, ज़ख़म को तेज़ी से मुंतमिल नहीं करती, बट दे कैन हेल्प, वो मदद कर सकती हैं। योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, कुदरत ने आपके जिस्म के अंदर जो एक ज़ख़म को भरने का एक कुदरती एक इम्यूनिटी मुदाफ़ियत रखी हुई है ना, वो उस अमल को वो तेज़ कर देती हैं, ज़ख़म भरने के कुदरती अमल को तेज़ कर देती हैं। अच्छा, सर्टनली इंग्रेडिएंट्स, सर्टन इंग्रेडिएंट्स, मखसूस किस्म के अज्जा इन सम ऑइंटमेंट्स, बाज़ मरहमों में या बाज़ क्रीमों में मखसूस किस्म के अज्जा कैन काज वजह बन सकते हैं। अ माइल्ड रैश, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बनने की वजह बन सकती हैं। इन सम पीपल, बाज़ लोगों में, क्योंकि उनके जिस्म की ऐसी सूरत हाल नहीं ना होती, तो वो चूँकि एलर्जिक होता है उन चीज़ों से, तो लिहाजा वो जूँ ही को मखसूस क्रीम इस्तेमाल करेगा तो वो दाने वगैरह बन जाते हैं, ज़ख़म ख़राब होने का अंदेशा होता है।
इफ़ अ रैश अपीयर, अगर ऐसी सोजिश ज़ाहिर हो, अगर ऐसे सुर्ख रंग के दाने जो हैं वो ज़ख़म के करीब बन जाएँ, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो उस मरहम को, उस क्रीम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो ये बेटे दो पैराग्राफ हैं और ये सारे जितने भी मैंने चारों के चारों पैराग्राफ पढ़े हैं ना, ये पेपरों में आए हुए हैं और बड़ा अहम लेसन है ये। इज़ दैट क्लियर? इसका तर्जुमा आप अच्छे तरीके से देखिएगा ना। आई एम गोइंग टू स्पीक आउट सेवरल डिफ़िकल्ट वर्ड आई हैव जॉटेड डाउन ऑन द बोर्ड। बी, रिंस आउट, साफ़ करना। वाउंड, ज़ख़म को कहते हैं। सॉप बेटे साबुन होता है। इरिटेट, ज़ख़म का ख़राब हो जाना, उसमें इश्तियाल आ जाना, सोजिश पैदा करना हो जाना। डर्ट, गंदगी। डेब्रिस, ज़ख़म की बाकियात। ट्वीज़र, चिमटी होती है, छोटी सी चिमटी। रिमूव, हटाना। पार्टिकल्स, ज़रात। इन्फेक्शन, ज़ख़म का मुतासर हो जाना या ज़ख़म का ख़राब हो जाना। टेटनस, अकड़ना। एंटीबायोटिक, जरासीम को मार देने वाली मेडिसिन जो हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। थिन, पतली। लेयर बेटे तय को कहते हैं, वो हम ना उंगली पे रख के ऐसे 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 लगाते हैं, वो लेयर बनाते हैं। ऑइंटमेंट, मरहम। सरफेस, सतह। मॉइस्ट, नमदार। नेचुरल, कुदरती। हीलिंग, ज़ख़म का मुंतमिल हो जाना, ज़ख़म का भर जाना, ज़ख़म का ठीक हो जाना। सर्टन, मखसूस या ख़ास। इंग्रेडिएंट्स, अज्जा को बेटे कहते हैं। तो इनके मीनिंग्स आप अच्छे तरीके से देखिए। अच्छा बेटे, हम मुताला पाकिस्तान देख रहे थे तो उसमें मुशर्रफ दौर स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी मुशर्रफ का दौर जारी है। शौकत वज़ीर प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बन चुके हैं। तो उन्होंने रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया था। मुशर्रफ ने तंग नज़री को हटाकर रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया था। एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल जो थे ना, वो उनके हीरो थे। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के अंदर आकर रोशन ख्याली का नज़रिया पेश किया और उस दौर के मरते बीमार को उन्होंने तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ मिला के खड़ा कर दिया, तो मुशर्रफ का भी कुछ ऐसा ही व्यू पॉइंट था। मैं अगर उनके नक्शे कदम पे चलूँगा तो मेरी कौम भी जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो जाएगी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपने अपने कल्चर की बात होती है, अपनी अपनी सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे इंतहाई डिफरेंट है। एनी हाउ, बात को आगे बढ़ाते हैं। रोशन ख्याली का नज़रिया जो उन्होंने पेश किया, उसमें उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ वगैरह की, कुछ इस्लाहात उन्होंने मुतारफ़ वगैरह की, जिसमें से मैं बता रहा हूँ आपको। तलीमी निसाब में वो तब्दीली लेके आए। अखबारात और रसायल से पाबंदी हटा ली गई। मीडिया को आज़ाद कर दिया गया। निजी TV चैनल्स जो थे उनको हौसला अफजाई की गई, उनके सेटअप की हौसला अफजाई की गई। बहुत ज़्यादा निजी TV चैनल जो थे उनके दौर में आए। बेगम शमशाद अख्तर को गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून को स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया गया। एयरफोर्स में फायर फ्लाइंग की हैसियत से जो है वो इनको ख़वातीन को भर्ती किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें हुआ करती थी। उन मखसूस नशिस्तों के अलावा ख़वातीन को इजाज़त दे दी गई कि वो जनरल नशिस्तों के साथ भी इंतखाबात लड़ सकती हैं और मर्दों के मुकाबले में वो खड़ा हो। एक तो मखसूस नशिस्तें थी ना भाई, इतनी ख़वातीन को देनी है एट एनी कॉस्ट। इसके अलावा जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ने की उनको इजाज़त दे दी गई। आसाइश शरात पर ख़वातीन को कर्जे दिए गए। पंजाब में जो अहम शाहराहें हैं अहम, उन पर ख़वातीन को ट्रैफिक वार्डन भर्ती किया गया। फ़ौज में उनके लिए बराह रास्त कमीशन रखा गया। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने ख़वातीन के लिए भी की और मुल्क में रोशन ख्याली के नज़रिए को जो है ना परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने जो कुछ अमली इक़दामात किए। मुशर्रफ दौर में निजकारी हुई, सनतों का क़याम हुआ। निजकारी नवाज शरीफ के दौर में भी हुई थी। निजकारी प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं। एक होता है नेशनलाइजेशन को कौमी तहवील में ले लेना, एक होता है प्राइवेट सेक्टर में दे देना, उसको निजकारी का प्रोसेस कहते हैं। उसमें अहम इदारों को, कंपनियों को फ़रोख्त कर दिया जाता है जो कि हुकूमती होती हैं, सरकार की तहवील में होती हैं। उनको वजूहात होती है ना कोई उनको करने की, मसलन नुकसान में जा रही है तो वो प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं, उसको बेच देते हैं। एनी हाउ, तो जिन जिन कंपनियों वगैरह को वो सेल आउट किया गया। 2004 में हबीब बैंक जो था हमारा, उसे 22 बिलियन रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया। UBL की निजकारी कर दी गई। 13 बिलियन रुपए में निजकारी कमीशन, एक निजकारी कमीशन तश्कील दिया गया था ना, तो प्लान करता है, वो टेंडर देता है, फिर बोली लगती है, ये सारा निजकारी कमीशन के अंडर होता है ये सारा कुछ। निजकारी कमीशन ने PTCL जो हमारी टेलीफोन की कंपनी थी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन वगैरह, तो ये लिमिटेड
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड PTCL का इसका मुखफ़फ़ है PTCL जो है। तो निजकारी कमीशन ने PTCL के 26% हिस्से उसके शेयर्स दुबई की कंपनी थी इत्सलात, उसको फ़रोख्त कर दिए। मीरपुर मथेलो पाक सऊदी फर्टिलाइज़र, ये फर्टिलाइज़र की कंपनी, खाद बनाने की कंपनी, इसको 8 बिलियन रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया। मुल्तान पाक अरब फर्टिलाइज़र्स कंपनी जो थी उसको 13 बिलियन रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया। तो एक साल में परवेज़ मुशर्रफ और जो शौकत अजीज़ की गवर्नमेंट थी, वो ज़ाहिर है प्रेसिडेंट थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कुल्ली अख्तियारात जो थे ना वर इन द हैंड्स ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास तमाम के तमाम अख्तियारात थे। तो शौकत अजीज़ ने भी अगर हम कहें कि जो कुछ किया तो उसके पीछे जो था ना मुशर्रफ ही था। एनी हाउ, तो एक साल में इन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर, रुपए नहीं, 2.5 बिलियन डॉलर इन लोगों ने कमाए, ये जो इन्होंने फ़रोख्त वगैरह किए मुख्तलिफ सनतें। इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौर में अहम अहम सनतें जो थी उनको भी फ़रोग़ दिया गया। उन सनतों में मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, सामान बराए बिजली की सनतें, सीमेंट की सनत और फलात साजी की सनत काबिल ज़िक्र है। पहले थी ये तमाम सनतें, लेकिन मज़ीद सनतें जो थी उनको कायम किया गया। लो जी, निजकारी की जो असरात है जनरली हम बात करने लगे हैं। जब निजकारी होती है, प्राइवेटाइज में हम किसी चीज़ को कर देते हैं, हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर है वो जो बेचेंगे वो पैसे हुकूमती ख़जाने में जाएंगे। हुकूमती इदारों, हुकूमत पर इदारों को चलाने का बोझ कम हो जाता है। पेज वगैरह जो वो लोग देते थे वो ख़त्म हो जाती है। निजी शोबे की हौसला अफजाई होती है, और जब फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लोग देते हैं तो वो फिर सरमायाकारी करने के लिए उस मुल्क का रुख करते हैं। कारखानों में बेहतर अशिया बनती हैं, मुलाजम के काम करने की इस्तिताद में इजाफा हो जाता है। नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं इसके, बेरोज़गारी में इजाफा होता है। ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनको निकाल दिया जाता है। अगर जो प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी आपने दे दी है, तो अगर आने वाले मालिक की मर्जी है कि वो पिछले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो रखता है या नहीं रखता। बेरोज़गारी में इजाफा होता है जी। मनफी असरात में मुलाजमीन जो अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठते हैं, इससे मुल्की सरमाया में कमी और ज़ाती सरमाया में इजाफा होता है। अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है, महंगाई में इजाफा हो जाता है। फैक्ट्री ओनर की मर्जी है अपनी प्रोडक्ट को जितने की मर्जी फ़रोख्त करे, गवर्नमेंट कैन डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट। निजकारी से बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन में बेइत्मीनानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है कि जैसे इनकी निजकारी हुई है, ये जो फ़रोख्त कर दी गई है, इनको निकाल दिया गया, दूसरी कंपनी भी डेफिनेटली सोचती है, तो उनके अंदर एहसास से महरूमी पैदा हो जाता है। अच्छा जी, ये जो इस्लाहात नाफज की थी परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ ने, उनमें देखें जी इनका मकासद क्या थे? GDP में इजाफा और नई सनतों का क़याम। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ की मुतारिफ़ करदा इक़्तिसादी इस्लाहात जो इन्होंने की, ये सारा कुछ इक़्तिसादी इस्लाहात के ज़मन में किया गया था। ये जो कुछ भी लिखा ना मैंने, इक़्तिसादी इस्लाहात के ज़मन में किया गया था। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ ने GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाम कौमी आमदनी को कहते हैं, इसमें इजाफे पर तवज्जो दी गई। 7% इजाफा हुआ। इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई गई, मुल्क में नई सनतें कायम की, जैसे भी देखा हमने। सरमायाकारी की तरगीब दी गई, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरगीब दी गई कि वो अपने मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे ताकि मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो सके। गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दी। सरमायाकारी में उनकी इस प्रोसेस से सरमायाकारी में 20% जो था वो बेटे इजाफा हुआ, मुल्क के खसारे में कमी आ गई। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ दौर से पहले मुल्की खसारा 7% था, कम करके 4.5% तक लाया गया। गुर्बत को 32% के ख़त से 20% के ख़त तक लाने के लिए उन्होंने मस्बत इक़दामात किए। तवानाई के हसूल के लिए ये जो थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मनसूबा बनाया गया, कि मतलब ये कि बिजली जो है वो पानी से पहले पैदा होती थी, अब गैस से बनाएंगे, मुख्तलिफ दूसरी अशिया से बिजली पैदा की जाएगी। तो ये बेटे टोटल मुशर्रफ दौर का जो था ना, एक उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो मैंने डिटेल में आपको बताई। तो डैट इज़ द एंड ऑफ करंट चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट। टुमारो वी शैल सी व्हाट आर द सेवरल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सवाल भी बताऊंगा, उसका साथ साथ आपको जवाब भी बताता जाऊंगा। अहम चैप्टर था ये, एक सवाल इसमें से आया करता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। और न्यू चैप्टर डे आफ्टर टुमारो, परसों इंशाल्लाह ताला हम उसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।